अच्छा सुंदर गीत था, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो क्यों ना हम जल्द से जल्द परमेश्वर के वचन की ओर जाएगा। आमीन, हालेलुया। सब लोग तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? प्रेज गॉड, हालेलुया। आज शाम के समय में प्रभु मुझे और आपको, हम सब लोगों को परमेश्वर के सन्मुख प्रभु लेके आया है। प्रभु को उपस्थिति में प्रभु लेके आया है परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। और प्रभु हमको दिया वाला वो धन्य मौका है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितना लोग उसमें खुश है? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कितना लोग खुश है? आमीन, हालेलुया। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते तो जरूर ऑन कर लीजिए और ऑन करके इसमें शामिल हो जाइए। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज क्यों ना हम, परमेश्वर ने हमको दिया वाले मौका, हम पूरी तरीके से उसी तरीके से जो परमेश्वर चाहता है उसी तरीके से हम इस्तेमाल करना। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम आगे जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हम आश्रय कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्यों ना हमारा आज की ध्यान के लिए हम मत्ती के सुसमाचार उसका 15 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार उसका 15 अध्याय और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत्ती के सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 21 से हम पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा? अंजलि है पढ़ने के लिए? नहीं है, अंजलि नहीं है। ओके फाइन, ठीक है। तो फिर कौन पढ़ेगा? तो कोई प्रॉब्लम, बिना प्रॉब्लम से हम सुन पाएगा। पलामू, ओके, पलामू का अजय ब्रदर पढ़ेगा तो उस वहां से पढ़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा करके हम सोच रहे हैं। ओके, अजय ब्रदर पलामू फैमिली रेडी हो जाइए वजन का पढ़ाई को हमको मदद करने के लिए। ओके ओके फाइन। मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 21 से पढ़िए थोड़ा। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़की को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चूर कर खाते हैं जो उनके स्वामियों को मेज से गिरती है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम बंगाली में भी पढ़ेगा, उसको बंगाली में भी पढ़ेगा मदन ब्रदर, बंगाली में भी उसको हम पढ़ेगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 21 से लेकर 28 तक हम बंगाली में भी पढ़ेगा। ओके, मदन ब्रदर को अनम्यूट करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 21 से लेकर 28 तक। यस, प्रेज द लॉर्ड। मदन ब्रदर को अनम्यूट करो। मदन ब्रदर वहां पर अनम्यूट हो जाइए। ओके, हाँ, सुबीर भैया ब्रदर सब लोग है ना? सब लोग फैमिली के साथ है ना? उसका बीबी उसका घर में चला गया, उसका बेटी फोन किया था उसका। ओके, मत्ती के सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 15 का 21 से लेकर 28 तक। अच्छा ठीक है, 21 से लेकर 28। यस। পরে যিশু তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সোর ও সিদোনে প্রদেশ চলিয়া গেলেন। আর দেখো, ওই অঞ্চলের একটি কনানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু,
দাউদ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইসরায়েল কুলের হারানো মেয়ে ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, প্রভু, আমার উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভালো নয়। তাহাতে সে কহিল, হ্যাঁ প্রভু, কেননা কুকুরেরাও আপন আপন কর্তাদের মেজ হইতে যে গুড়াগাড়া পড়ে তাহা খায়। তখন যিশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে নারী, তোমার বড়ই বিশ্বাস, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনি তোমার প্রতি হোক। আর সেই দণ্ড অবধি তাহার কন্যা সুস্থ হইল। 28 নাকি কত? 28, yeah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, fine. तो इसका पहला पद एक और बार हम पढ़ेगा, 21 पद एक और बार पढ़ेगा, क्योंकि जो लोग अब ध्यान नहीं दिया और ज्यादा ध्यान देने के लिए मैं पढ़वा रहा हूँ। ओके, 21 पद एक और बार पढ़िए। हाँ, नहीं, हिंदी में पढ़ेगा। ठीक है। हिंदी में। ओहो, म्यूट कर लीजिए। अजय ब्रदर को म्यूट करो प्लीज। सॉरी, अनम्यूट करो, वहां से कर लीजिए। नहीं हो रहा है जो है ना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ओके, पढ़िए। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ओके, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। सुनो, सब लोग ये वचन को ध्यान से सुनना है करके मैं विश्वास करती हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह के पास एक कनानी औरत आते हुए हम देख रहा है। ओके, एक कनानी औरत यीशु मसीह के पास आया है और उनको आकर बोल रहा है, हे प्रभु, मेरे ऊपर दया कर, मेरी ओर अब दया करो। और फिर बोल रहा है, जब परमेश्वर को प्रभु करके बोलकर, प्रभु, हे प्रभु, मेरा ऊपर दया कर करके बोलने का बाद वहां पर लिखा हुआ है कि वो अपना आवश्यकता बोल रहा है, ताकि उनका जीवन में क्या परेशानी है या फिर क्या समस्या, क्या दुख उनको यीशु का पास लेके आया है, वो परेशानी वहां पर बांट रहा है। याद रख लीजिए, ये जब हम अभी 21 से लेकर 28 तक जब हमने पढ़ा है, उसमें हम ध्यान से कुछ पद वहां पर यीशु मसीह कहते हुए हम देख रहा है कि जब इन्होंने अपना चंगाई के लिए, अपना बेटी का चंगाई के लिए यीशु के पास गया है, यीशु वहां पर बोल रहा है कि मेरा बच्चों के लिए, यानी कि इस्राएलियों के लिए आया है, मेरा बच्चों के लिए आया है करके कुछ शब्द वहां पर इस्तेमाल कर रहा है। शायद आप लोग उसको ध्यान से देखा है तो समझ पाया होगा। हालेलुया, कितना लोग उसको देखा है। यहाँ पर ऐसे तो हमको समझ पा रहा है, एक बहन एक कनानी स्त्री है, यानी कि अन्य जाति स्त्री। समझ पा रहे हैं ना, एक अन्य जाति स्त्री। उस जमाने में परमेश्वर का, यानी कि अब्राहम का वंश जो डायरेक्टली है, उस लोगों को यहूदी लोग कहता था, और वो लोग, यहूदी लोग, हमेशा परमेश्वर का वारिस कहता था, वो परमेश्वर का प्रिय लोग कहता था। ठीक है, यहूदी लोग कौन है? परमेश्वर का वारिस, परमेश्वर का पिता परमेश्वर का खुद का बच्चे लोग, ऐसे सोचकर आता है, क्योंकि वो लोग अब्राहम की वंश से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर
यहूदिया का कोई खून नहीं है, यहूदिया का कोई वंश में ना जुड़ने वाला एक औरत आकर यीशु मसीह से अभी मदद मांग रहा है। समझ पाया था? मतलब वो बहन एक अन्य जाति स्त्री, समझ पाया, एक अन्य जाति स्त्री, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है एक कनान्य स्त्री आकर क्या कर रहा है, इस्राएल की परमेश्वर के पास आकर उनको पहले बोल रहा है, हे प्रभु मेरे ऊपर दया करो। हालेलुया, हालेलुया। समझ पाया? आज मैं और आप भी अन्य जाति लोग हैं, ओके? मुझे और आपको यीशु मसीह को खुदा कहने का भाग्य मिला है। हालेलुया। मैं और आप अब्राहम की वंश से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का लहू के द्वारा मैं और आप उस अब्राहम की वंश से कनेक्टेड हो गया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर कहने का महाभाग्य किसको मिला है? मुझे और आपको मिला है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक बात यहाँ पर हो रहा है यीशु मसीह का बलिदान का पहले। समझ पा रहे कि नहीं? यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान का पहले ये बात हो रहा है। तो उस समय सिर्फ यहूदी लोग, प्रभु का लोग, यहूदी वंश, प्रभु का वंश, ऐसे सोच के जाने वाला समय, ओके? तो बाकी जो लोग यहूदी लोग नहीं है वो सब लोग कौन है? अन्य जाति लोग है। तो अन्य जाति लोगों को परमेश्वर का चंगा मिलना मुमकिन नहीं है, परमेश्वर का आशीष मिलना मुमकिन नहीं है, ऐसे सोचता, ऐसे भावना था उस जमाने में। लेकिन उस समय में एक बहन को पता चला कि इनका जीवन में एक छुटकारा चाहिए, तो उस बहन का परिवार में, यानी कि उस बहन का बेटी को अगर एक चंगा चाहिए, तो सुनो, एक मामूली चंगा नहीं है, ठीक है? वहां पर क्या लिखा हुआ है? वो लड़की दुष्ट आत्मा से परेशान था। समझ पा रहे कि नहीं? किससे परेशान था? दुष्ट आत्मा से। तब आकर ये अन्य जाति बहन को समझ पाया कि अगर दुष्ट आत्मा से, यानी कि शैतान का क्रियाकर्म से अगर कोई मेरे परिवार को बचा सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? वो इस्राएल का परमेश्वर से ही मुमकिन है। हालेलुया। तो ये समझते हुए ये बहन, पता नहीं इनका घर कहां पर है, कितना दूर सफर कर कर यीशु के पास आके और यीशु को बोल रहा है, हे प्रभु मेरे ऊपर दया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जाने अनजाने में ये बहन बोल रहा है, हे प्रभु, यानी कि यीशु मसीह का प्रभुता को वो बहन क्या कर रहा है? अपना रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का किसको? प्रभुता को। यानी कि अगर यीशु मसीह को मेरे जीवन का प्रभु बनाएगा, तो शैतान अभी तक जो खेल खिलवाड़ कर रहा था, शैतान अभी तक जो नाच रहा था, राज कर रहा था, उस शैतान का काम को नाश करने के लिए यीशु मसीह से मुमकिन है करके ये बातों को ये बहन विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अन्य जाति बहन को ये विश्वास आया है कि वो इस्राएल का परमेश्वर का पास जाएगा, तो उनको मैं प्रभु करके बोलेगा, तो उनको मेरा प्रभु में बनाएगा, तो हालेलुया, शैतान अभी तक जो मुझे परेशान किया वाला कामों से अंध होगा। हालेलुया। इसलिए वो अन्य जाति स्त्री क्या कर रहा है? वो नियम, उनका रीति रिवाज उनको इजाजत नहीं दे रहा है कि
यहूदियों के पास जाके प्रार्थना करे। उनका रीति रिवाज उनको इजाजत नहीं दे रहा है कि उस यहूदियों के गुरु के पास जाके विनती कर रहे। उनका रीति रिवाज उनको अनुमति नहीं दे रहा है कि उन दूसरा एक जात का या धर्म का प्रभु को अपना प्रभु माने, लेकिन वो अपना पूरा रीति रिवाज को पार कर कर उनका अंदर में एक विश्वास का जड़ पैदा हो गया। हालेलुया। क्या विश्वास के जड़ पैदा हो गया कि यीशु मसीह के पास दौड़ के जाओ, यीशु मसीह को प्रभु मानो। ऐसे है तो शैतान का खेल को अंध होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान का खेल क्या होगा? खत्म। प्रेज गॉड। आज मेरा और आपका विश्वास कितना गहराई है यीशु के ऊपर। हालेलुया। क्या हम लोग उतना गहराई से विश्वास कर रहा है यीशु के ऊपर? पूजा क्या बोल रहा है? पूजा क्या प्लान है? समझ पा रहे कि नहीं? ये बहन का विश्वास कितना गहराई था। एक बहन का विश्वास बहुत गहराई था कि इन्होंने निर्णय किया कि मैं मेरे समाज की रीति रिवाज छोड़ के, मैं मेरा हर एक अवस्था को छोड़ के वो दूर यात्रा करके जाकर यीशु को मैं बोलेगा, यीशु को बोलेगा प्रभु मेरा ऊपर दया करो। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है आज हमारे जीवन में यीशु को अगर हम प्रभु मानेगा तो, प्रेज द लॉर्ड, यीशु को हमारे जीवन में प्रभु करके कहलाएगा तो, यीशु को हमारे जीवन में वो प्रभुता का स्थान देगा तो, हालेलुया, जो हम सोचते नहीं है वैसे अद्भुत काम होने के लिए प्रभु रास्ता खोल कर देगा। हालेलुया। विश्वास कर रहे तो ताली बजा के यीशु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। सब लोग जो मैं बोल रहा है समझ पा रहा है क्योंकि ये अन्य जाति स्त्री होने का बावजूद यीशु के पास आकर यीशु को बोल रहे हे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति वालों को यीशु को उस जमाने में प्रभु मानने का जरूरत नहीं था, लेकिन इनको पता चला नहीं यही प्रभु है। हालेलुया। यही लोग दुनिया का सृजनहार है। हालेलुया। यही व्यक्ति का द्वारा है मुझे छुटकारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बहन के अंदर वो दर्शन था, इसलिए वो बहन क्या किया, हर एक रीति रिवाज को छोड़कर तो उसको पीछे कर वो यीशु के पास गया और यीशु को बोला यीशु मेरे ऊपर दया करो। हालेलुया। देखो हम यीशु के पास जो कोई आ जाओ, यीशु कभी उसको त्यागते नहीं है, कभी उसको पीछे नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। तू अन्य जाति होने दो, तू यहूदी होने दो, कोई भी व्यक्ति होने दो, तू कितना भी बड़ा पाप किया होगा, कितना भी परेशान में डूब गया है, यीशु बोल रहा है विश्वास से मेरे पास आ जा, विश्वास से मेरे पास आ जाओ। तो मतलब एक बहन का अंदर का विश्वास था, उनको हर एक रुकावट पार करके यीशु की ओर खींच के लेके गया। हालेलुया। आज प्रभु हमसे पूछ रहा है क्या हम में वो गहरा विश्वास है? हालेलुया। क्या हम में वो गहरा विश्वास है? प्रेज द लॉर्ड। चाया बहन, कविता बहन समझ पा रहे कि नहीं? पूजा समझ पा रहे ना? हम में वो गहरा विश्वास है कि परमेश्वर कौन सा भी अवस्था में मैं और आप रहेगा तो भी प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। अगर प्रभु को मैं मेरा ओ प्रभुता का स्थान देगा तो, अगर प्रभु उस प्रभुता का सिंहासन में उस कुर्सी पे बैठेगा तो मेरे जीवन में मेरे प्रभु प्रभुता करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इन्होंने जाके बोल रहा है हे प्रभु मेरे ऊपर दया करो। और फिर आगे हम क्या देख रहा है, उन्होंने अपने बेटी का विषय बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा से परेशान है। तुरंत वहां पर यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है कि उसका 23 पढ़ लीजिए। अजय ब्रदर 23 पढ़ो जल्दी। मेरा साथ रहिए जल्दी। ओके। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। देखो उसने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। सुन लीजिए, ये बहन का विश्वास उनको यीशु की ओर खींचा है।
विश्वास से जब इस बहन यीशु के पास आकर उनका एक जरूरत, उनका एक प्रार्थना बिंदी रो रो के जब बताने के समय में वहां पर लिखा हुआ है ना, यीशु मसीह कुछ उत्तर नहीं दिया है। यीशु मसीह से कुछ उत्तर नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अपना विश्वास कम नहीं किया, उन्होंने अपना प्रार्थना कम नहीं किया, बंद नहीं किया। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना? हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में भी तुरंत हम प्रार्थना करने के समय में जवाब मिलने की जरूरत नहीं है। मिशा रानी परिवार समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, समझ में हम सोचेगा कि ओ कितना बार प्रार्थना कर रहा है, यीशु से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, निराश ना हो। इस बहन भी बहुत प्रतीक्षा से यीशु के पास गया, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अभी आगे पढ़ो। चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। सुन लीजिए, यीशु मसीह ने कुछ बात नहीं किया। यीशु मसीह ने कुछ बात यानी कि उनका परेशानी का हाल करके नहीं दिया, उनका प्रार्थना का बिंदी जवाब नहीं, उनका प्रार्थना बिंदी का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये बहन रो रो के यीशु के पीछे गया। तो इसका मतलब है उनका विश्वास था, फिर से यीशु के पीछे जाने के लिए उनको मजबूर किया। हालेलुया, हालेलुया। कि ये बहन जानता था कुछ भी हो, यीशु अगर मेरा प्रार्थना का जवाब पहली बार उत्तर नहीं देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यीशु 10 बार इनकार करने दो, 100 बार इनकार करने दो, लेकिन मेरा जवाब यीशु मसीह से लेके ही जाएगा, क्योंकि मेरा जवाब, मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट का उत्तर देने के लिए एक ही व्यक्ति शक्तिमान है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए मैं उनका पीछे ही जाएगा। हालेलुया, उनको पकड़ के रहेगा। हालेलुया। अनिता सिस्टर, अनिता देवी समझ पा रहे कि नहीं? मधु समझ पा रहे ना? कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, जब तक मेरा जवाब नहीं मिलते हो, मेरा प्रार्थना में बंद नहीं करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास में कम नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। अगर समझ पा रहे ना? जब तक मेरा जवाब मुझे नहीं मिलते, तो मतलब ये चेले लोग बोल रहे हैं, देखो यीशु मसीह इनको छोड़ दो, इनको जाने के लिए बोलो, कितना रो रो के हमारे पीछे आ रहे। तो मतलब उसको रोने के लिए क्या मजबूर किया है? उनका यीशु के ऊपर का विश्वास उनको उतना मजबूर किया है। यीशु मसीह कुछ जवाब नहीं देने के समय में भी क्या कर रहे? यीशु के पीछे जा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज क्या हमारे जीवन में उतना विश्वास है? मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह आज हम एक एक द्वारा यही चाहता है कि हमारा भरोसा यीशु के ऊपर एक एक दिन बढ़ते जाना चाहिए, कम नहीं होना है, या माहौल के ऊपर, एक एक अवस्था के ऊपर हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, वो विश्वास बढ़ते जाना है। शायद परिस्थिति ऐसी होगा, हम जो चाहते हैं वैसे नहीं हो रहे होगा, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा, यीशु मसीह यही चाहता है हमारा विश्वास कम नहीं होना। जैसे इस कनानी बहन को विश्वास था यीशु के ऊपर, अन्य जाति बहन को यीशु के ऊपर विश्वास था कि यीशु से ही मुझे उत्तर मिलेगा। हालेलुया। शिवू समझ पा रहे हैं ना? यीशु से ही मुझे उत्तर मिलेगा, नहीं और कोई रास्ता है ही नहीं है। वो पीछे क्या किया है? रो रो के किया। उसका अगला पद हम पढ़ेगा। 24 पढ़ो। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। देखो देखो देखो, अभी यीशु मसीह और ज्यादा गहराई उत्तर दे रहे हैं। सुन लीजिए, पहले तो चुपचाप रहा, अभी जब यीशु मसीह मुंह खोला है तो सबसे बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं तो इस्राएल के यहूदी लोगों को बचाने के अलावा और किसी को बचाने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। मेरा इस्राएल का भेड़ों के अलावा चंगा और किसी को देने के लिए नहीं आया है।
अगर ऐसे हम लोग जवाब सुनेगा तो हम पूछो, मैं तो कब वापस गया पूछो। है ना, कितना कठिन उत्तर यीशु मसीह वहां पर दिया। ऐसे हमको लग रहा है ना, ऐसे हमको लग रहा है कि यीशु मसीह, इनका विश्वास यीशु मसीह टेस्ट कर रहा था, परख रहा था कि सचमुच इसको मेरे ऊपर कितना विश्वास है। इसलिए ऐसे कठिन बातें यीशु मसीह डाला है। इस्राएल के लोगों के अलावा, यानी कि इस्राएल मेरे लोग है, मेरे बच्चा, मेरे पिता का संतान लोग, तो छुटकारा, चंगाई, आशीष सब कुछ पहले किसका है? इस्राएल का है, यहूदी लोग का है। तो उसका अलावा, उसको देने के अलावा और किसी को मैं नहीं देना चाहता। जब ये उत्तर जब सुना, हमारे बहन ने क्या किया? आगे पढ़ो। बहन ने क्या बोला? पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। ओ देखो, इतना जवाब, कठोर जवाब यीशु मसीह देने के बावजूद भी ये बहन पीछे जाने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया। उनका विश्वास यीशु के ऊपर जो है ना, उसको कम करने के लिए वो तैयार ही नहीं था, वो पीछे जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो फिर से बोल रहा है, प्रभु मेरा ऊपर दया करो, मुझे मदद करो। हालेलुया। ओ कनानी स्त्री का विश्वास कितना गहरा था। उनको पता था कि यीशु मसीह के अलावा मुझे और कई जगह से मदद नहीं मिलेगा। हालेलुया। इस अच्छा परमेश्वर को जानने के लिए धन्य मौका हमको मिला, उसके लिए हम हाथ उठा के हमारे प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। इस पिता परमेश्वर को प्रभु करके बोलने के लिए हालेलुया हमको मौका मिला। मिशा परिवार हाथ उठा के हालेलुया बोलो, यीशु को हाथ उठा के यीशु को धन्यवाद बोलो। हालेलुया। हाथ उठाने का मतलब क्या है? कि हम बोल रहा है कि परमेश्वर आप, मेरा आश्रय पूरा आपके ऊपर है, मेरा भरोसा पूरा आपके ऊपर है। हालेलुया। तो क्यों ना एक बार मंडली मिलकर, सब लोग मिलकर हाथ उठा के हमारे यीशु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। ये अच्छा परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया। इस अच्छा प्रभु को जानने के लिए, ये अच्छा परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु ने दिया वाला धन्य मौका के लिए। हालेलुया। तो बार बार यीशु मसीह उनका विश्वास को टेस्ट कर रहा था। यीशु मसीह देख रहा था कि सचमुच ये बहन मेरा, इनका चंगाई का पीछे है या फिर मेरे ऊपर सचमुच भरोसा करते हैं। इसलिए प्रार्थना के लिए आया है, इसलिए जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। हेलो। या फिर उसको चंगाई मिला, इसको वो आशीष मिला, इसको ये आशीष मिला, इसलिए मुझे भी मिलेगा, ऐसे आया है। ऐसे नहीं आना चाहिए। यीशु के ऊपर पूरा भरोसा डालो। जैसे ये अन्य जाति का बहन, एक कनानी बहन पूरी तरीके से भरोसा डाला, इवन दो यीशु मसीह से और दुख वाला बातें सुनने के बावजूद भी वो फिर से यीशु को बोल रहे, प्रभु मुझे मदद करो। हालेलुया। प्रभु मुझे मदद करो, आपके अलावा मुझे मदद करने के लिए और कोई नहीं है। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। ऐसे तो इस बहन का विश्वास कितना गहरा विश्वास हमें। और उसका नीचे क्या लिखा हुआ है? जब 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 फिर से इन्होंने विनती किया, यीशु मुझे मदद करो, तब देखो और कठोर वाला बातें यीशु वहां पर बता रहा है। पढ़िए 26 पढ़ो। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ओ देखो, सुन लीजिए, वहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, बालकों का रोटी लेकर कुत्तों को डालते नहीं है। सुन लीजिए, उस जमाने में अन्य जाति लोगों को कुत्ता का सम्मान विशेष किया था। समझ पा रहे हैं ना? यहूदी लोग सोचता था कि हाँ, हम लोग क्या करता है, हम लोग है परमेश्वर को खुद का लोग, प्रभु को खुद का संतान, और बाकी जो अब्राहम का वंश से नहीं है वो सब कुछ अन्य जाति लोग है, वो लोग कुत्ता का सम्मान है। तो कुल्ला उन लोगों को क्या बुलाता था? कुत्ता बुलाता था।
देखो सीधा यहाँ पर यीशु मसीह क्या किया है, सीधा उनका उस जहां पर सचमुच उसको चोट पहुंचना चाहिए उस जगह को यीशु पकड़ लिया। तुरंत यीशु क्या बोला, बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता है। अय्यो, ये सुनने के बाद हम में से सब लोग वापस जाता था, लेकिन हम बोलता था अरे इसका पीछे आया मुझे मारना चाहिए। लेकिन इस बहन का विश्वास कितना गहराई था, समझ पा रहे हैं ना, ये बहन का विश्वास कितना गहराई था कि उनको कुत्ता का रूप में विशेषता किया है, फिर भी उसका अगला पद पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या जवाब वहां पर दे रहा है। अगला पद पढ़ो। उसने कहा सत्य है प्रभु, बट ए प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। ओ ये औरत छोड़ा नहीं, ये बहन छोड़ा नहीं, ये बहन बोला नहीं मैं मेरा छुटकारा लेके जाएगा, मतलब लेके ही जाएगा। उन्होंने क्या बोला है, कुत्ता भी मालिक का मेज से जो गिरते वाला वो झूठा खाता है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। अगर मालिक का रोटी है तो वो नीचे गिरेगा तो भी चलेगा, ओ कुत्ता खाता है। Praise the Lord। पता है ये जवाब जब इस बहन का मुंह से जब सुना, यीशु मसीह है ना, वहां पर नीचे लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोल रहे हैं इतना बड़ा विश्वास मैंने कभी नहीं देखा हुआ है। उसका पड़ोस ब्रदर, उसका 28 क्या लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। ओ ये स्त्री तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है। क्यों यीशु ऐसे बोला, क्यों यीशु ऐसे बोला कि तेरा विश्वास बड़ा। उनको यीशु मसीह पहले इनकार किया, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, ऊपर से क्या किया, बोला कि मेरा छुटकारा, मेरा बच्चे लोग का खाना में कुत्तों को नहीं देगा। अलग अलग रीति से उनका विश्वास को यीशु मसीह परख रहा था। हालेलुया, सुन लीजिए, अलग अलग रीति से यीशु मसीह उसके विश्वास को परख रहा था, लेकिन ये बहन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। Praise the Lord। जब इनको पता चला कि मेरा आशीष, मेरा छुटकारा इस प्रभु से ही आने वाला है, मतलब उससे ही मिलेगा मुझे, इसलिए कोई भी बातें उनको पीछे नहीं किया है, कोई भी अवशब्द उनको निराश नहीं किया है, कोई भी अविश्वास की बातें उनको उनका आशीष पाने के लिए रोका नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां तक बोला है कि बच्चों का रोटी कुत्ता को भी नहीं देगा, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा बोला, क्या बोला है कि कुत्ता भी मालिक का जूठा खाता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे तो हम थोड़ा देखेंगे, फिर तुरंत यीशु बोल रहा है कि इनका विश्वास कितना बड़ा विश्वास है। हालेलुया। यीशु ऐसे क्यों बोला होगा, क्योंकि ये बहन को एक अर्थ समझ पाया है। यहां पर यीशु मसीह क्या बोला है, यीशु मसीह तुरंत बोला है कि बच्चों का रोटी, ऐसे लिखा है ना, बच्चों का रोटी कुत्ता को नहीं देगा। जब हम वचन देखेगा तो हमको क्या समझ पा रहा है, हम थोड़ा पढ़ेगा यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का, सब लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 32 से पढ़ेगा, 32 से 35 तक पढ़ेगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 32 से 35 तक पढ़ेगा। जल्दी। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि
मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवित देती है। और आगे 37 सॉरी 35 भी पढ़ो। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा कनानीय स्त्री ये वचन समझ पाया था। कनानीय स्त्री जानता था रोटी कौन है। हेलो, जब यीशु मसीह ने सीधा रोटी का बात बोला, कनानीय बहन ने समझ पाया कौन सा रोटी के बारे में बोल रहा है। हालेलुया, जो उनको पता चला कि यीशु मसीह ही जीवन का रोटी है। हालेलुया, यीशु मसीह जीवन का रोटी है। और वहां पर क्या लिखा हुआ है, जो लोग यीशु मसीह को इस रोटी को खाता है वो कभी भूखे नहीं रहेगा। हालेलुया, वो कभी भूखे नहीं रहेगा। प्रेज गॉड। यहाँ पर यीशु मसीह कनानी स्त्री को क्या बोला है कि बच्चों का रोटी कुत्तों को नहीं देगा। बहन ने बोला कुत्ता भी मालिक का जूठा खाता है। हालेलुया, यीशु मसीह बोल रहा था मैं जीवन का रोटी हूं। हालेलुया, वो बहन समझ पाया कि ये रोटी यीशु मसीह के पास आएगा तो हमको जीवन मिलेगा। यीशु मसीह के पास आएगा तो क्या मिलेगा, हमको आशीष मिलेगा। लेकिन वो बहन ने क्या बोला, यीशु ने एक पूरा रोटी के बारे में बोला, लेकिन वो बहन ने क्या बोला, वो रोटी का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा से कुत्ता जीता है। पता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हम उसको, अगर हम हमेशा प्रभु भोज में वचन पढ़ते हैं ना, है कि नहीं? प्रभु भोज में पहला कोरिन्थिय उसका 11 अध्याय में थोड़ा निकालेगा। पहला कोरिन्थिय उसका 11 अध्याय थोड़ा निकाल दीजिए। पहला कोरिन्थिय उसका 11 अध्याय और उसका 23 पढ़ो। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया, सुन लीजिए रोटी का टुकड़ा, रोटी का यीशु मसीह को कल्वरी क्रूस में जब बलिदान हुआ था, यीशु मसीह को जब टुकड़ा किया है, यीशु मसीह जीवन का रोटी को पूरी तरीके से मार कर अन्य जाति लोगों को उद्धार का रास्ता जब बनाया है। हालेलुया, अन्य जाति लोगों को यीशु मसीह बलिदान होने के कारण अन्य जाति में और आपको भी क्या हुआ है, अब्राहम का आशीष मेरा और आपका जीवन में भी आया है। तो ये प्रकाशन वो अन्य जाति स्त्री समझ पाया, अगर यीशु मसीह मारा गया तो, यीशु मसीह कल्वरी क्रूस में टूट गया तो अब्राहम के आशीष अन्य जाति लोग का भी पास आएगा। हालेलुया, अब्राहम का वो छुटकारा, अब्राहम का वो आशीष किसका पास भी आएगा, अन्य जाति जो मैं भी है मेरा पास भी आएगा। हालेलुया, वो कल्वरी क्रूस का वो दर्शन किसको मिला है? कनानीय बहन को मिला।
प्रेज द लॉर्ड। कनानीय बहन को मिला है, इसलिए वो कनानीय बहन ने बोला है यीशु मसीह प्रभु, और रोटी अगर तोड़ा गया तो, और रोटी अगर टूट गया तो क्या होगा? वो मेरा जीवन में छुटकारा है। वो टुकड़ा खाने से, मालिक का झूठा खाने से वो कुत्ता कैसे जीता है, वैसे यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होने के कारण मैं भी, मेरे बेटी को भी, मेरे परिवार को भी वो छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। वो काल्वरी क्रूस का वो दर्शन वो बहन वहां पर बोला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो सुनकर यीशु मसीह बोला है इतना बड़ा एक विश्वास मैंने इस्राएल में कभी भी नहीं देखा हुआ है, कभी भी नहीं देखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उनको पता चला यीशु मसीह मेरे लिए काल्वरी क्रूस में बलिदान होने के कारण यीशु मसीह से मुझे छुटकारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया का उद्धार करता है, उद्धार की दादा है, इसलिए उन्होंने फिर से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला यीशु मसीह मेरा प्रभु। पहले उन्होंने यीशु मसीह को बोला यीशु मसीह आप मेरा प्रभु है, आपसे मुझे मदद चाहिए, आप मुझे दया करो। आखिरी में बोला यीशु मसीह आप जीवन का रोटी है, आप अगर कल्वरी क्रूस में बलिदान होने के बाद आप सिर्फ इस्राएल का बच्चे का नहीं रहेगा, मेरा भी, मेरा जीवन का भी मालिक आप बन जाएगा। हालेलुया। सिर्फ इस्राएल लोग सिर्फ आपकी आशीष का हिस्सा नहीं होगा, मैं और मेरा परिवार भी उस हिस्सा आशीष का हिस्सा होगा। हालेलुया। इसलिए उन्होंने बोला है कि वो रोटी का टुकड़ा से भी मैं जिएगा। हालेलुया। आज उस कल्वरी क्रूस का दर्शन जब वो बहन ने खुद जब बोलना शुरू किया, हालेलुया, क्या किया है वहां पर यीशु उनका ऊपर, उनका विश्वास के ऊपर आश्चर्य किया है। हालेलुया। क्योंकि याद रख लीजिए यीशु मसीह सिर्फ यहूदी लोग के लिए नहीं है, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 1:12 थोड़ा पढ़ लीजिए। यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:12। परंतु जिसने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यस, जिन्होंने उसको ग्रहण किया है उनको परमेश्वर का संतान, वो यहूदी होने दो या अन्य जाति होने दो, कोई भी जिन्होंने उसको ग्रहण किया है, जिन्होंने उसको विश्वास किया है, उन सबको प्रभु ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। वैसे प्रेरित का किताब 4 की, प्रेरित का किताब वो भी ले लीजिए। मैं 2-3 रेफरेंस में आपको देना चाहती हूँ। प्रेरित का किताब उसका 4 की, हालेलुया, 4:12 या किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, यस, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। यस, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में यीशु का अलावा और कोई नाम नहीं दिया हुआ है। हालेलुया। तो पूरा मानव जाति के लिए उद्धार होने के लिए एक ही नाम है। किसका नाम? कौन है वो नाम? सब लोग बोलिए, कौन है वो नाम? वो नाम एक साथ हाथ उठा के बोलिए, कौन है वो नाम? किसका नाम है? पूरा मानव जाति को उद्धार पाने के लिए नाम को कौन सा दिया हुआ है? यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वैसे रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय है, 10:12 क्या लिखा हुआ है? रोमियो 10:12। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। रोमियो 10:12। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। यस, हालेलुया। यहूदियों नहीं है ये और अन्य जाति नहीं है, यीशु मसीह सबका क्या कौन है? प्रभु है। हालेलुया। गरीब का भी प्रभु है,
अमीर का भी प्रभु है। जिन्होंने उनका नाम लेता है वो लोग क्या होगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये प्रकाशन किसको था चाहे बहन, ये प्रकाशन किसको मिला? दिली भरी ब्रदर का परिवार, माँ लोग सुन रहे हो, ये प्रकाशन किसको मिला? ये अन्य जाति बहन को मिला कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदिया लोग का राजा नहीं है। जो लोग उनको बुलाता है उनको क्या मिलेगा? उद्धार, उद्धार मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह वो सब कुछ बोलने का बावजूद भी ये बहन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। को किसी भी तरीके से, हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 का 42 भी पढ़ेगा, यूहन्ना 4 का 42 भी पढ़ेगा। हाँ, और उस स्त्री से कहा, हाँ, हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, हाँ, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आमीन। जगत के उद्धार करता है। जब शमरिया स्त्री ने जाके पूरे गांव वालों को बोला कि मैंने यीशु मसीह को नहीं तो एक भविष्यकर्ता को देखा जो मेरा जीवन का रहस्य पूरा बोला, लेकिन वो गांव वाला पूरा बोल रहा है तेरा गवाही के द्वारा हम लोग विश्वास नहीं किया है, लेकिन हमको पता चला कि यीशु मसीह ही है जगत की उद्धार करता। उद्धार करता के लिए हाथ उठा के हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। ए उद्धारकर्ता का बच्चा कहलाने के लिए प्रभु ने हमको दिया वाला धन्य मौका के लिए कितना हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलेगा तो क्या होगा? कम होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बार बार यीशु मसीह उसको बोल रहा था, बार बार यीशु मसीह उनका विश्वास को परख रहा था। सचमुच सचमुच ये मेरे ऊपर विश्वास करता है, यीशु टेस्ट कर रहा था। हालेलुया। लेकिन कितना भी यीशु मसीह ने बोला है, कितना भी यीशु मसीह उसको परखा है, उतना यीशु मसीह को पता चला इस बहन का विश्वास क्या था? मजबूत विश्वास था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो लोग उनका ऊपर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। एलिजाबेथ, हालेलुया। जो कोई उनका ऊपर भरोसा करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। एक हालेलुया हाथ उठा के बोल सकता है, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के यीशु को हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। गणेश भाई हाथ उठा के यीशु को धन्यवाद बोल बेन। जो लोग उनके पास आते हो वो कभी लज्जित नहीं हो बेन, निराशा ना हो बेन। इसलिए बंगाली में वो गीत है ना, যিশু তুমি সুন্দর, তুমি জ্যোতির্ময়, তুমি আশার আলো। যিশু তুমি সুন্দর, তুমি জ্যোতির্ময়, তুমি আশার আলো। চিল পাবি আমি অতি, চিল পাবি আমি অতি, বাসলে আমায় ভালো। যিশু তুমি সুন্দর, তুমি জ্যোতির্ময়, তুমি আশার আলো। যিশু তুমি সুন্দর, তুমি জ্যোতির্ময়, তুমি আশার আলো। ও সুগে দিনে বলেছিলাম তোমার, বন্ধু সাজো ঘিরেছিল আমার। সুগে ও বলেছিলাম তোমার,
आज आम्ही निश्चुवेची, आज आम्ही निश्चुवेची, तुम्हार आशीष पेची, जिशु तुम्ही सुंदर, तुम्ही ज्योतिर्मय, तुम्ही आशारा लो, जिशु तुम्ही सुंदर, तुम्ही ज्योतिर्मय, तुम्ही आशारा लो। हालेलुया। तो एक कनानी स्त्री को समझ पा रहा था कि यीशु बहुत सुंदर है, यीशु जगत की आलो देने वाला ज्योतिर्मय है। हालेलुया। यीशु, जो लोग, जो अमीर लोग, जो गरीब लोग, जितना भी लोग विश्वास के साथ यीशु को बुलाएगा तो उद्धार यीशु मसीह से ही मुमकिन है। हालेलुया। वो कनानी स्त्री जानता था, इसलिए कितना भी उनको पीछे खींचने के लिए कितना भी बातें आया, उन्होंने अपना विश्वास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया। ऐसे तो आज हम देखेगा हमारे प्रिय भाई बहन लोग, हमारा विश्वास कितना गहराई है, यीशु को ऊपर का हमारा विश्वास कितना गहराई है। हालेलुया। यीशु को ऊपर का उस कनानी बहन जैसे क्या हमारा विश्वास है? क्या उस कनानी बहन जैसे क्या हम यीशु के ऊपर भरोसा कर रहा है? क्या उस कनानी देखो उन्होंने अपना जगह को छोड़कर यीशु के पास गया, वो उसको नष्ट नहीं हुआ। अपने समाज के रीति रिवाज को छोड़कर यीशु का पीछे गया, वो नष्ट नहीं हुआ। यीशु को प्रभु मानकर, यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में यानी कि प्रभु मानकर वो बुलाने का कारण उनका जीवन में नष्ट नहीं हुआ। सब कुछ मिलकर उनका जीवन में क्या हुआ? लाभ ही लाभ हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति स्त्री, याद रख लीजिए, यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान का पहले एक बात हुआ है, समझ पाए कि नहीं? लेकिन वो बहन का अंदर इतना बड़ा विश्वास था, यीशु मसीह का बलिदान के बाद मैं भी इस जीवन का यीशु मसीह का आशीष में हिस्सा लेने वाला है। उनका विश्वास के प्रख्यापन उतना गहराई था, उनका विश्वास उतना गहराई था। आज क्या हमारा विश्वास हम थोड़ा परखेगा? हालेलुया। हम हमारे विश्वास को थोड़ा परखेगा, नहीं तो हम आज यीशु मसीह को बोलेंगे, यीशु मसीह हमको मदद करो। जैसे उस कनानी स्त्री आपको ऊपर इतना गहरा विश्वास किया, मुझे भी मदद करो यीशु मसीह। कितना भी आंधी तूफान आने दो, मैं आपको नहीं छोड़ सकेगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकेगा। शायद मेरा घर वाला मुझे पीछे खींचने के लिए कोशिश करेगा, मेरा घर वाला, मेरा रिश्तेदार मुझे पीछे करने के लिए कोशिश करेगा, शायद मेरे बीमारी मुझे आपके ऊपर शक करने के लिए मौका देगा, लेकिन यीशु मसीह मुझे मदद करो, मैं आपका पीछे ना करे, मैं आपको ना त्यागे, आपको ना छोड़े। हालेलुया। शायद बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी मुझे उस उत्तर नहीं मिला होगा, लेकिन वो कारण मुझे पीछे नहीं खींचेगा। हालेलुया। यीशु से दूर नहीं करेगा। तो क्यों ना हम आज प्रभु से बोलेगा, प्रभु को बोलो, सब लोग अपना हाथों उठा के प्रभु को बोलो, यीशु मसीह ओ कनानिया बहन को, उस स्त्री को जैसे विश्वास था वैसे एक विश्वास आज मेरे जीवन में भी दे दीजिए, इस रात को मेरे जीवन में भी दे दीजिए। यीशु से बिंदी रो रो के प्रार्थना कर लीजिए, यीशु को बोलो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक विश्वास से मुझे भरो, एक गहरा विश्वास से मुझे भरो यीशु मसीह। जैसे उस कनानी बहन को विश्वास था आपके ऊपर। आंधी तूफान बहुत आएगा मेरे प्रिय लोग, हमारे विश्वास का जीवन में आंधी तूफान बहुत आएगा। हमको निराशा करने के लिए, हमको पीछे करने के लिए बहुत बातें आएगा, लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में हम क्रूस उठा के आगे जाना पड़ेगा।
बहुत बार हमारा आंसू को पोंछा कर कर हम दूसरों का आंसू, हमारे आंसू को अनदेखा कर कर हम दूसरों का आंसू को पोंछा करना जाना पड़ेगा। प्रभु उसके लिए हमको बुलाया है। हालेलुया। निराश ना हो मेरे प्रिय लोग, यही क्रूस के पादा है, यही क्रूस का मार्ग है। हालेलुया। लेकिन हम दुनिया का अंत तक हमारा साथ रहेगा, हम दुनिया का अंत तक तेरे साथ रहेगा करके वायदा किया वाला प्रभु हमारे साथ है। वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ हमको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। 1 मिनट सब लोग प्रार्थना में रहिए। हालेलुया। सब लोग 1 मिनट। हमारा बंगाल का ब्रदर्स लोग जो समोसा बनाता है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। आज ये समर्पण का समय है। अब थोड़ा कैमरा के सामने आइए और प्रेज द लॉर्ड। अपना हाथों को उठा के, अपना हाथ दोनों हाथों उठा के प्रभु को बोलो, यीशु मसीह मेरा अंदर का विश्वास को जगा दे परमेश्वर, उसको और बढ़ोतरी दे दीजिए परमेश्वर। प्रभु मुझे बहुत, जब हालात आते हैं मेरा विश्वास कम होता है प्रभु मुझे माफ करो यीशु मसीह। हालेलुया। मुझे माफ करो परमेश्वर, मुझे माफ करो प्रभु, मुझे माफ करो। हालेलुया। मुझे माफ करो परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद। ओ औरत आकर यीशु को आराधना किया है, औरत आकर यीशु को प्रभु करके बोला है। आज हम मिलकर यीशु मसीह को, हमारा हालात के ऊपर हम यीशु का आराधना करेगा। यीशु को बोले, यीशु आप मेरा प्रभु है, कुछ भी होने दो यीशु आप मेरा प्रभु है। हालेलुया। कुछ भी होने दो आप हमारा प्रभु है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु को आराधना करने के लिए कितना लोग तैयार है? आपका अवस्था का बीच में भी, आपकी उस संकट के बीच में भी, आपकी उस आर्थिक समस्या का बीच में भी, उस भविष्य सब कुछ शायद आपके लिए अंधेरे लग रहा है, उसका बीच में भी प्रभु को आराधना करने के लिए कितना लोग तैयार है? वो बहन का बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, लेकिन पहले उन्होंने यीशु को आराधना किया, प्रभु करके बोल के आराधना किया। हालेलुया। ओ थैंक, क्यों ना हम भी मिलकर आराधना करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। सब लोग अपना हाथ को उठा के, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कहता मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में मैं रहूंगा, मेरा प्यार यीशुए। जो कहता मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में मैं रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरी चरणों में मैं रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में मैं रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। ओ आराधना यीशु तुझे, हमारा अवस्था को भूलकर आराधना
यीशु तू, सब लोग हाथों को हिला के आराधना यीशु तुझे, हालेलुया, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। आराधना हालात को बदलेगा। आराधना यीशु तुझे। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज शाम को परमेश्वर जैसे उस कनानिया बहन को प्रभु आपके ऊपर कितना भरोसा था प्रभु, कितना निराशा का बात उन्होंने सुना है यीशु मसीह, कितना प्रभु हालेलुया उनका विश्वास को पीछे खींचने वाला कितना बातें उन्होंने सुना, फिर भी वो कलवरी क्रूस का दर्शन उसके अंदर होने का कारण, यीशु मसीह का कोड़े खाने से मुझे चंगा मिलेगा, वो दर्शन उसके अंदर होने का कारण यीशु मसीह वो पीछे जाने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया, वो आपके ओ भरोसा कर आपकी आराधना कर आपके पास आया है यीशु मसीह। ऐसे तो परमेश्वर आज रात को हम सब लोग को उतना मजबूत भरोसा आपके ऊपर डालने के लिए हमको सहायता करो, आपको गहराई से विश्वास करने के लिए प्रभु। कहीं ना हमारा विश्वास आपके ऊपर टूट गया तो प्रभु आज हमारे विश्वास को जगा दीजिए यीशु मसीह। अगर हमारा विश्वास प्रभु उसका परमेश्वर अगर विश्वास कम हुआ है तो हमारे विश्वास को थोड़ा जगा दीजिए। सब लोग अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु को बोलो यीशु मसीह मेरा अंदर का विश्वास को जगा दीजिए।